फाइनली सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A07 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G57 पावर। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 1000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज की इस कंपेरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ मोटो G57 पावर में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A07 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को मोटो G57 पावर में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ गैलेक्सी की A07 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,55,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता तो 3700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के A07 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी डिस्प्ले की क्वालिटी तो आप लोगों को मोटो G57 पावर में बेटर देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच की बिग साइज की फुल एचडी प्लस 5 वाली आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A07 5G में 6.7 इंच की सिर्फ एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले में 5 वोल्ट देखने को नहीं मिलता और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फोन का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें भी बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के A07 5G में IP54 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी कैमरे के मामले में भी बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के A07 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल एचडी वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G57 पावर में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के A07 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड दोनों के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर। 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी A07 5G में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो के G57 पावर को ही बाय करें।